नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर G2S एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। माय डियर, हमारा चैनल केवल सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। सिविल इंजीनियरिंग पे आपका फोकस रहता है केवल। आपके वीडियोस काफ़ी पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। आज मैं आपको यूपी पीएससी एई जो है, यूपी पीएससी एई बिना टाइम वेस्ट किए आपको जो एक्सपेक्टेड डेट आपकी एग्ज़ाम की पहले थी वो डेट आपकी पोस्टपोन्ड होगी। ज़्यादातर चांसेस हैं, लगभग 99% चांसेस है कि ये पोस्टपोन्ड होगी, क्योंकि मैंने अंदर एक अंदरूनी डिपार्टमेंटल आपको जानकारी बताने जा रहा हूँ। माय डियर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको डेट ध्यान से सुनिएगा। मैं वजह भी दूंगा, पॉइंट्स भी बताऊंगा क्यों हो सकता है। और माय डियर, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा करे तो आप लाइक जरूर कर दिया करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई जानकारी पता चलती रहे। अब देखिए, एग्ज़ाम डेट जो पिछली एग्ज़ाम डेट थी आपकी, उसके साथ साथ मैं स्ट्रेटजी भी बताऊंगा आपको थोड़ी सी जल्दी से। आपको एग्ज़ाम डेट जो पिछली थी आपकी वो 7 जून थी। 7 जून 2020 को आपका एग्ज़ाम होना था, लेकिन अब ये क्यों नहीं हो सकती, वजह आप देखिए। पहले तो आपकी पब्लिक गैदरिंग 30 जून तक अलाउ नहीं है, पब्लिक गैदरिंग नॉट अलाउड। और एग्ज़ाम जो देने आएंगे बच्चे, वो आपके एग्ज़ाम देने जो आएंगे वो आपको पता है केवल यूपी के नहीं होंगे, ऑल ओवर इंडिया होंगे। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे होंगे, जिसमें आपके ज़्यादातर बच्चे बिहार के होंगे, मध्य प्रदेश होंगे। बिहार के बच्चे होते हैं, मध्य प्रदेश के होते हैं, महाराष्ट्र के भी बच्चे होते हैं, ठीक है, दिल्ली के बच्चे होते हैं। तो ये आपकी कई जगह जो है जहाँ पे कोविड-19 का कहर जो है काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए पब्लिक गैदरिंग तो अलाउ होगी ही नहीं। दूसरी वजह तो आपका 30 जून को तक पब्लिक गैदरिंग अलाउ नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन भी बंद रहेगा अगर ऐसा नहीं है। और भी मैं आपको वजह बताऊँगा क्यों पॉसिबल नहीं है। एक तो ये हो गई। दूसरा, जितना एनसीवीटी होता है आपका, एनसीवीटी आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आती है, उसमें ऑल ओवर इंडिया में जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं ITI, उसमें आपके एग्ज़ाम जून में होने थे। एग्ज़ाम जो उनके होते हैं, जो एग्ज़ाम होता है उनका, वो जून में होना था माय डियर। लेकिन अभी एक नोटिस आया है, जून में जो एग्ज़ाम होना था जून में नहीं होगा, अब वो एग्ज़ाम होगा माय डियर आपका सितंबर में। तो आप समझ सकते हैं, सितंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। जो आपका जितने भी ITI हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, उन सब का जो एग्ज़ाम आपका जून में होना था वो सितंबर में होगा माय डियर। तो आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग आपका +3 से 4 मंथ आपका आगे बढ़ा है ये एग्ज़ाम। दूसरी वजह देखिएगा, जितने भी पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम हैं वो भी आपके नहीं हो रहे हैं। और आपके जो पॉलिटेक्निक का लेक्चरार का जो इंटरव्यू चल रहा था, पॉलिटेक्निक लेक्चरार जो इंटरव्यू चल रहा था, आधा हो चुका था, बीच में आपका कुछ दिन, 2-3 दिन बचे थे, उसका भी कोई नोटिस नहीं आया अभी। इंटरव्यू तो वो पहले कंडक्ट करवाएंगे, तो उसका भी अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है और अभी आने के भी चांसेस नहीं हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन आगे और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि आपके यूपी में केस डे बाई डे बढ़ रहे हैं और टेस्टिंग बहुत कम हो रही है, ठीक। और हॉटस्पॉट एरिया से तो लोगों का आना जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो एग्ज़ाम डेट जाएगी, जो आपकी 7 जून को होना था, 7 जून से मेरे ख्याल से, तो मैं तो ऑन द बेसिस ऑफ ये बोल रहा हूँ, क्योंकि HBTI कानपुर जो है आपका, HBTU जो हो गया, अब HBTI कानपुर में भी सब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। बच्चों के जो मिड सेम होने थे, मिड सेमेस्टर जो होते हैं, वो सब आपका ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जा रहा है माय डियर। ये ऑनलाइन नहीं कंडक्ट होता है, अगर 1-2 महीने तक आपका 1-2 महीने तक अगर पोस्टपोन होता है तो आगे पेपर कर दिया जाता है। लेकिन अगर मिड सेम ये ऑनलाइन करवा रहे हैं तो वजह कुछ ज़्यादा ही गंभीर है, और ये जान रहे हैं कि अभी 1-2 महीने तक कंडीशन ख़राब रहेगी, इसलिए ये ऑनलाइन चल रहा है। सब कुछ ऑनलाइन, टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं, अभी कंफ्यूज हैं टीचर, क्या करते हैं वो सब। तो आप समझिए कंडीशन क्या है। और जो आप जितने भी आपके कॉलेज या स्कूल्स हैं, वो तो जून तक, तो पूरा 30 जून तक तो बंद ही रहना है, ठीक है। और माय डियर, आपको अब मैं जो 7 जून को होना था, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से माय डियर आपका ये प्लस आपका 3 मंथ्स तक आगे बढ़ सकता है। लेकिन माय डियर, इस पे ये कोई कंफर्म नोटिस नहीं आई है। अब ये जल्दी आपको नोटिस मिल जाएगी, या न्यू कैलेंडर आपके पास आ जाएगा, यूपी पीएससी का न्यू कैलेंडर आएगा, उस कैलेंडर से आपको जानकारी लग जाएगी। लेकिन उससे पहले एक नोटिस आयोग का आ जाना चाहिए, जिससे आपको श्योरिटी सबको हो जाए, क्योंकि सब बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या होगा और कैसे होगा। अगर पोस्टपोन नहीं होता है तब क्या होगा, अगर पोस्टपोन हो जाता है तो कब तक होगा, सबके मन में डाउट रहेगा। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए आयोग को एक नोटिस जल्दी से रिलीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि आयोग काम कर रहा है। उसने अभी एक रिज़ल्ट भी निकाला है, अभी जब से ओपन हुआ रिज़ल्ट निकाला है, एक न्यूज़पेपर में तो कटिंग निकली थी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा,
आप लोगों की जो राय हो माय डियर कमेंट करके आप बताइएगा। और ये मुझे अंदर से एक डिपार्टमेंटल है, एक बंदा उसने जानकारी दी है अंदर से, तो ये चीज़ मुझे पता चली। स्ट्रेटजी में माय डियर देखिएगा, जिन लोगों ने अभी कोचिंग ज्वाइन की थी उनका तो कोई सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, तो उनको भी टाइम मिल गया है। आप अपना सिलेबस शायद कोचिंग जब रन होगी, देखिए जितने लोग पढ़ चुके हैं सबके पास नोट्स होते हैं, अपने नोट्स आप कोचिंग कर चुके हैं तो केवल आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। नोट्स रिवीजन के साथ केवल ये सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। पहले तो प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, यूपीपीएससी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कई बच्चे माय डियर केवल यही नहीं लगा पाते हैं प्रीवियस ईयर, ये लग जाए तो आप ईएस के और गेट के 1 नंबर क्वेश्चन देखिए पिछले वाले, और आप कोई भी बुक देख सकते हैं, गुप्ता एंड गुप्ता हो गया, ठीक, ये बुक आप लगा सकते हैं। रिवीजन ऑफ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन ऑफ नोट्स और शॉर्ट नोट्स भी आप बनाइए। रिवीजन ऑफ नोट्स आपका बहुत ज़रूरी है। ये तो आपका टेक्निकल का पोर्शन हो गया, लगभग आपके 13-14 सब्जेक्ट हैं टेक्निकल में। और नॉन टेक्निकल में माय डियर आपका, जैसे कि आपको पता है, नॉन टेक्निकल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि केवल ऑब्जेक्टिव है इस बार, कन्वेंशनल नहीं है। तो नॉन टेक्निकल में मेनली आपका पहला हिंदी होगा, जीएस और हिंदी 2 चीज़ें हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हिंदी में आपको 75 मार्क्स हैं, केवल हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे, तो आपको हिंदी को बच्चे डामाडोल करके स्थिति पढ़ते नहीं है, लास्ट में छोड़ते हैं। जीएस में तो बहुत चीज़ें हैं आपके लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट, ये सब आपका जीएस में होता है। तो जीएस में आपका बहुत ज़्यादा पोर्शन होता है, लाइफ साइंस भी होता है आपका, लाइफ साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो जीएस में बहुत ज़्यादा है। तो मान लो कि अगर आपके 5-6 पोर्शन भी होते हैं तो लगभग हर पोर्शन से आपको कम से कम 4 क्वेश्चन तो मिलेंगे। लेकिन हिंदी में माय डियर आपको 25 के 25 क्वेश्चन हिंदी से ही मिलेंगे, तो हिंदी की भी आप तैयारी करिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपका जो भी पेपर है, पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से अच्छे से तैयारी करनी है, पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से। और अगर एग्ज़ाम टाइम पे होता तब भी आपकी प्रिपरेशन तो 7 जून के हिसाब से ही होगी ना सबकी। अब अगर आगे बढ़ रहा है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, उस एक्स्ट्रा टाइम में आप कितना यूज़ कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर माय डियर इस डेट में हो भी जाए तो आप तो पहले से ही प्रिपेयर थे। वैसे बहुत कम चांसेस हैं, केवल आपका 1% भी चांस नहीं है, लेस देन 1% चांस है आपका कि 7 जून को पेपर होगा। और जल्दी नोटिस आपके मिल जाएगा जो भी होगा। माय डियर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे चैनल पे देखिएगा माय डियर, स्ट्रेटजी भी पड़ा हुआ है, स्ट्रेटजी का वीडियो यूपीपीएससी का। और मैंने एक अभी सैलरी कितनी आपको स्टार्टिंग मिलेगी, जिन्होंने ज्वाइन किया उन बच्चों ने बताया मुझे कि आपकी यूपीपीएससी अगर आप ए बन जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी, उसका ही वीडियो पड़ा है। पहले कई बच्चों का इंटरव्यू पिछले साल जो सेलेक्ट हुए हैं, कई बच्चों को इंटरव्यू में हेल्प मिली है, जो हमारे वीडियो देख के सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने हमें मैसेज भी किया था। हमारे डे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।